हमारी आवाज के अब इलेक्ट्रिकल पैटर्न्स बनते हैं। भैया इलेक्ट्रिकल पैटर्न्स तो एनालॉग सिग्नल्स में नहीं थे, जब ये माइक इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स में कन्वर्ट कर रहा था और ये वहां जाकर जब रिसीवर दोबारा इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स में कन्वर्ट कर रहा था। नहीं, ये वाले इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स की बात नहीं हो रही, ये इलेक्ट्रिकल पैटर्न्स की बात हो रही है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम। कैसे हैं आप सभी लोग? उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे, ठीक ठाक होंगे, मजे में होंगे। सो वेलकम बैक टू आवर चैनल द कॉन्सेप्ट ब्रिज, और हाजिर हो चुका हूँ आपके सामने लेक्चर नंबर 6 के साथ। आज के इस लेक्चर में हम दूसरी नॉन कीबोर्ड इनपुट डिवाइस के बारे में जिक्र करने जा रहे हैं, जो है हमारे पास वॉइस इनपुट डिवाइसेस। पिछले लेक्चर में मतलब लेक्चर नंबर 5 में हमने पहली नॉन कीबोर्ड इनपुट डिवाइस के बारे में जिक्र करा था। टोटल 3 है। पहला स्कैनिंग इनपुट डिवाइसेस, दूसरा वॉइस इनपुट डिवाइसेस, तीसरा पॉइंटिंग इनपुट डिवाइसेस। पिछले लेक्चर में हम पहली नॉन कीबोर्ड इनपुट डिवाइस को कवर कर चुके हैं, स्कैनिंग इनपुट डिवाइस। अच्छे से कवर करा इसको हमने, अच्छे से उसके बारे में हमने डिस्कशन की है। तो आज के इस लेक्चर में हम दूसरी नॉन कीबोर्ड इनपुट डिवाइस के बारे में डिस्कशन करने जा रहे हैं, जो कि है हमारे पास वॉइस इनपुट डिवाइसेस। भैया वॉइस इनपुट डिवाइस क्या होती है? तो वॉइस इनपुट डिवाइस एक ऐसी डिवाइस होती है जिसका काम होता है इंसान की आवाज को कैच करना और उसको कंप्यूटर अंडरस्टैंडेबल फॉर्म में कन्वर्ट करना। मतलब हमारे बोले हुए अल्फाजों को कैच करती है और उसको कंप्यूटर यूजेबल कोड मतलब जीरोस एंड वन बाइनरी पैटर्न में कन्वर्ट कर देती है। क्यों? वजह, बिकॉज कंप्यूटर सिर्फ बाइनरी लैंग्वेज को समझता है, कंप्यूटर हमारी जबान को नहीं समझता। कंप्यूटर सिर्फ और सिर्फ बाइनरी लैंग्वेज मतलब जीरोस एंड वन की जबान समझता है। तो इसी वजह से वॉइस इनपुट डिवाइस इंसान की आवाज को कैच करती है और उसको कंप्यूटर अंडरस्टैंडेबल फॉर्म में कन्वर्ट करती है, ताकि कंप्यूटर उसको समझ सके कि आखिर हमने बोला क्या है। तो आखिर ये वर्क कैसे करती है? मतलब इसका कोई ना कोई तरीकेकार तो होगा ना काम करने का। तो आज हम इसके पूरे तरीकेकार को समझने वाले हैं, और वो तरीकेकार 2 पार्टीशन में मैंने डिवाइड करा है। पहला हार्डवेयर में, दूसरा सॉफ्टवेयर में। तो सबसे पहले हार्डवेयर को समझते हैं कि आखिर ये वॉइस इनपुट डिवाइस का मैकेनिज्म वर्क कैसे करता है। सबसे पहले सबसे बेहतरीन एग्जाम्पल, एक ही एग्जाम्पल है वॉइस इनपुट डिवाइस की, और वो है माइक। ये माइक लगा हुआ है वायरलेस मेरे पास, ये एक वॉइस इनपुट डिवाइस है और माइक ही वॉइस इनपुट डिवाइस होती है। तो अब ये वर्क किस तरीके से करता है, मैं इसी माइक की एग्जाम्पल दे देता हूँ, क्योंकि ये वायरलेस माइक है, इसका रिसीवर मेरे मोबाइल में लगा हुआ है सामने। तो ये वायरलेसली कनेक्ट है और इस तरीके से मेरी आवाज आप तक पहुंच रही है। तो आखिर ये बैकग्राउंड में वर्क कैसे करता है, पहले ये समझते हैं। देखो, जब भी मैं कुछ बोलता हूं तो मेरे मुंह से क्या निकलती है? साउंड वेव। मतलब मेरी आवाज साउंड वेव की शक्ल में होती है, और वो साउंड वेव सीधा इस माइक के ऊपर लगे हुए डायफ्राम पे जाके टकराती है। इसके नीचे ये फॉर्म लगा हुआ है, पर इसके नीचे पर्दा लगा हुआ होता है जिसको डायफ्राम कहते हैं। मेरी आवाज सीधा मतलब साउंड वेव सीधा उस डायफ्राम से जाके टकराती है, और जब उससे टकराती है तो डायफ्राम मेरी आवाज को मतलब साउंड वेव को इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स में कन्वर्ट कर देता है, ताकि आगे का प्रोसेस चल सके। अब डायफ्राम ने मेरी आवाज को मतलब साउंड वेव को इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स में कन्वर्ट कर दिया। अब इसके अंदर एक छोटा सा ट्रांसमीटर लगा हुआ होता है। वो क्या करता है? वो उन इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स को रेडियो वेव में कन्वर्ट करता है। भैया रेडियो वेव में क्यों कन्वर्ट करता है? रेडियो वेव में इसलिए कन्वर्ट करता है ताकि ये वॉइस ट्रेवल कर कर सामने लगे हुए रिसीवर तक जा सके। अगर रेडियो वेव में कन्वर्ट नहीं करेगा तो ये वायरलेसली ट्रेवल नहीं कर सकेगी, हवा में ट्रेवल नहीं कर सकेगी। तो इसलिए रेडियो वेव में कन्वर्ट किया जाता है ताकि ये हवा में वायरलेसली ट्रेवल करते हुए सामने लगे हुए रिसीवर तक पहुंच सके। चलो, अब वायरलेसली आवाज ट्रेवल करते हुए रिसीवर तक पहुंच गई, रेडियो वेव। अब क्या करता है रिसीवर उस आवाज को कैच करता है, ठीक है, उस आवाज को कैच करता है मतलब रेडियो वेव को कैच करता है और उनको दोबारा इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स में कन्वर्ट कर देता है। सही है? क्या करा रिसीवर ने?
जो रेडियो वेव यहाँ पे ट्रांसमीटर ने कन्वर्ट करी थी, वायरलेसली ट्रेवल करते हुए रिसीवर तक गई। रिसीवर ने क्या करा, रेडियो वेव्स को कैच करा और उसको इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स में कन्वर्ट कर दिया। अब आगे क्या होता है, इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स अंदर हमारे कंप्यूटर के पास गई। अच्छा देखो, कंप्यूटर में किसको बोल रहा हूँ, याद रखना, कंप्यूटर अक्सर लोग ही समझते हैं कि मेज पे रखा हुआ कंप्यूटर जो आपने देखा है, इतना बड़ा डब्बा होता है या फिर मॉनिटर होता है, लोग उसको ही कंप्यूटर समझते हैं खाली, जबकि खाली वो कंप्यूटर नहीं होता। कंप्यूटर का मतलब क्या है, कंप्यूट करना मतलब कैलकुलेशन करना, मतलब हर वो डिवाइस जो इनपुट ले उसको प्रोसेस करे और उसका आउटपुट जनरेट कर कर यूजर के सामने पेश करे, उसे क्या कहा जाता है, कंप्यूटर। तो हमारा मोबाइल क्या है, कंप्यूटर है। मोबाइल क्या करता है, इनपुट लेता है। हम कोई भी मोबाइल के ऊपर काम करते हैं या फिर कैलकुलेशन करते हैं मोबाइल के ऊपर, हम क्या करते हैं, मिसाल के तौर पे मैंने मोबाइल में कैलकुलेटर खोला, मैंने उसको लिखा 2 + 3, तो क्या करा, मैंने इनपुट दिया। जैसे मैंने इनपुट दिया तो मोबाइल ने प्रोसेसिंग करी, प्रोसेसिंग करने के बाद उससे मुझे 5 रिजल्ट शो कर दिया। 2 + 3 5 हुआ, तो उसने क्या करा, मुझे रिजल्ट शो कर दिया। तो मतलब मोबाइल क्या है, एक कंप्यूटर है। तो कंप्यूटर खाली डेस्कटॉप पीसी को मत समझना, मोबाइल और हर वो चीज जो इनपुट ले उसको प्रोसेस करे और उसका आउटपुट जनरेट कर कर यूजर को दे, हर वो चीज कंप्यूटर कहलाती है। सही है। तो दोबारा अपनी बात पर आता हूं, जब रिसीवर ने रेडियो वेव्स को कैच करा, उनको इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स में कन्वर्ट करा, अब अंदर इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स जब अपने कंप्यूटर के पास गए, मतलब मेरे मोबाइल के पास गए, तो मेरे मोबाइल में लगी हुई एडीसी चिप, एक चिप है उसका नाम होता है एडीसी। एडीसी स्टैंड्स फॉर एनालॉग टू डिजिटल कन्वर्टर। मतलब ये जितना भी प्रोसेस हुआ, जितनी भी ये कारस्तानी हुई यहाँ पर, रेडियो वेव में कन्वर्ट होना, इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स में कन्वर्ट होना, ये सारे के सारे एनालॉग सिग्नल्स में थे। लेकिन जब अंदर मोबाइल के पास गई तो क्या हुआ, मोबाइल ने उस एनालॉग सिग्नल्स को डिजिटल सिग्नल्स में कन्वर्ट कर दिया। क्योंकि कंप्यूटर क्या है, एक डिजिटल डिवाइस है। कंप्यूटर एनालॉग सिग्नल्स को नहीं समझता, कभी भी एक्सेप्ट नहीं करेगा। कंप्यूटर सिर्फ और सिर्फ डिजिटल सिग्नल्स को एक्सेप्ट करता है। तो इसीलिए अंदर लगी हुई एडीसी चिप ने उसको एनालॉग से डिजिटल में कन्वर्ट करा। सही है, ये हो गया हार्डवेयर का काम। अब आते हैं सॉफ्टवेयर पे। देखो, मेरी आवाज अंदर कंप्यूटर तक पहुंच चुकी है, मतलब मेरे मोबाइल तक पहुंच चुकी है, अंदर एनालॉग टू डिजिटल कन्वर्ट हो चुकी है। अब आगे क्या होता है, आगे काम आता है सॉफ्टवेयर का, जिसके लिए मैंने पीछे चार्ट बनाई हुई है। देखो, ये चार्ट सिर्फ समझने के लिए, याद आपको इससे नहीं करना, याद आपको नोट से करना पड़ेगा। ठीक है, नोट्स का लिंक मैं इंशाल्लाह इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा। और मुझे एक और अनाउंसमेंट करनी थी कि मैं एक व्हाट्सएप चैनल बना रहा हूँ द कॉन्सेप्ट ब्रिज के नाम से, आप उसे फॉलो कर सकते हैं। उसका लिंक भी मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। अब देखो, जो मेरा व्हाट्सएप चैनल बनाने का रीज़न है ना, वो है रेगुलर टेस्ट देना। देखो, मैं नोट्स का लिंक तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल देता हूँ, लेकिन जो टॉपर बच्चे होते हैं चलो वो तो पढ़ लेंगे, लेकिन जो एक एवरेज बच्चा होता है, एक बैक बेंचर होता है, वो कैसे पढ़ेगा। मतलब दिमाग में कंफ्यूजन होगी ना, कहाँ से स्टार्ट करें कहाँ ख़त्म करें। तो इसलिए मैं एक व्हाट्सएप चैनल बना रहा हूँ जिसपे मैं कंप्यूटर साइंस का रेगुलर टेस्ट लूँगा। हर हफ्ते आपका टेस्ट होगा, तो आप चाहें तो वो व्हाट्सएप चैनल ज्वाइन कर सकते हैं। वहाँ पर आपको रेगुलर टेस्ट दूंगा और आपको कुछ टाइम लिमिट दूंगा, जैसे 2 दिन 3 दिन में आपने याद करके वो टेस्ट अपने पास ईमानदारी से देना है, खुद अपना आपको टेस्ट देना है ईमानदारी के साथ, और मुझे उसकी पिक्चर लेकर इंस्टाग्राम पे डीएम कर देना द कॉन्सेप्ट ब्रिज पर, जिसका लिंक भी मैंने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। तो इंस्टाग्राम पे आप मुझे डीएम कर देना, उसकी पिक्चर खींच कर, मैं चेक करके आपको रिप्लाई भी कर दूंगा। तो चले आगे बढ़ते हैं। अब काम आता है सॉफ्टवेयर का। हमने हार्डवेयर का सारा काम पढ़ा कि किस तरीके से माइक यहाँ से वहां तक आवाज हमारी पहुंचाता है। अब बढ़ते हैं आगे। आगे हमारे पास आता है सारा सॉफ्टवेयर का काम। तो अब इस चार्ट को समझते हैं। सबसे पहले हमारी आवाज कंप्यूटर तक पहुंच चुकी है, मतलब एनालॉग सिग्नल्स से डिजिटल सिग्नल्स में कन्वर्ट हो चुकी है, ये हमने हार्डवेयर में पढ़ लिया है। अब आते हैं सॉफ्टवेयर पे। हमारी आवाज के अब इलेक्ट्रिकल पैटर्न्स बनते हैं। भैया, इलेक्ट्रिकल पैटर्न्स तो एनालॉग सिग्नल्स में नहीं थे, जब ये माइक इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स में कन्वर्ट कर रहा था और ये वहां जाकर जब रिसीवर दोबारा इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स में कन्वर्ट कर रहा था। नहीं, ये वाले इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स की बात नहीं हो रही, ये इलेक्ट्रिकल पैटर्न्स की बात हो रही है। ये डिजिटल सिग्नल्स ही हैं।
जो एनालॉग से डिजिटल में कन्वर्ट करा था ना, तो ये वही डिजिटल पैटर्न है जिसको इलेक्ट्रिकल पैटर्न्स भी कहते हैं। मतलब मुख्तलिफ पैटर्न्स होते हैं, ठीक है। तो हमारी आवाज इलेक्ट्रिकल पैटर्न्स में कन्वर्ट हुई, अब वो डेटाबेस से मैच होगी। मतलब क्या है, देखो हमारी आवाज के डिफरेंट इलेक्ट्रिकल पैटर्न्स बन गए। अब क्या होता है, हर कंप्यूटर की अपनी वोकैबुलरी होती है। भैया वोकैबुलरी क्या होता है, वोकैबुलरी डिक्शनरी को कहते हैं। मतलब उसके अंदर कितने अल्फाजों का जखीरा है। जिस तरीके से एग्जाम्पल देता हूँ, एक 3 साल का बच्चा है और एक 50 साल का आदमी है, तो उस 3 साल के बच्चे की वोकैबुलरी में क्या क्या होगा आपके हिसाब से? मतलब उसका जहन में कितने अल्फाज होंगे इस वक्त? उसके जहन में अम्मी अब्बू, इससे अपने अम्मी अब्बू का ही पता होगा और किसका पता होगा। अगर उस छोटे बच्चे के सामने मैं लैपटॉप बोल दूंगा तो उससे लैपटॉप का मतलब समझ आएगा? नहीं समझ आएगा। सेम इस तरीके से कंप्यूटर की वोकैबुलरी वर्क करती है। कंप्यूटर की वोकैबुलरी में अल्फाजों का जखीरा होता है, मतलब बहुत सारे अल्फाज होते हैं। अब होता क्या है, जब हमारी आवाज के डिफरेंट इलेक्ट्रिकल पैटर्न्स बनते हैं तो वो पैटर्न्स कंप्यूटर के अंदर मौजूद वोकैबुलरी से मैच होते हैं। मतलब कंप्यूटर हमारे पैटर्न्स को, हमारे बोलने के अंदाज को, कि कितनी पीछे हमारी आवाज में अल्फाज कहाँ से शुरू हो रहा है, कहाँ पे खत्म हो रहा है, इसको अपने अंदर मौजूद वोकैबुलरी से मैच करता है। हजारों की तादाद में वोकैबुलरी होती है, तो उनसे मैच करता है। और जिस वर्ड से हमारा इलेक्ट्रिकल पैटर्न मैच कर जाता है, मतलब हमारे बोलने का अंदाज मैच कर जाता है, तो कंप्यूटर हमारी कमांड को एक्सेप्ट कर लेता है। समझ आया? जिस तरीके से एग्जाम्पल देता हूँ, गूगल असिस्टेंट होता है, जेमिनी, चैट जीपीटी, सीरी, तो ये क्या है, ये सारे एआई सॉफ्टवेयर्स हैं। तो ये क्या करते हैं, इनके अंदर बहुत सारे पहले से ही प्री रिकॉर्डेड पैटर्न्स मौजूद होते हैं। दरअसल होता क्या है, गूगल असिस्टेंट जो है, जेमिनी, इनका जो अपना सर्वर है वहां पे पहले से ही प्री रिकॉर्डेड पैटर्न्स मौजूद होते हैं। तो जब भी आप जेमिनी को, चैट जीपीटी को कुछ भी कमांड देते हो, क्योंकि अब वॉइस का भी ऑप्शन होता है, आप जेमिनी पे जाओ आपको वॉइस का ऑप्शन मिलेगा, तो जब आप वॉइस का ऑप्शन पे क्लिक करके बोलते हो तो उसको समझ कैसे आती है आपकी बात? क्योंकि वो एक बहुत बड़ा सर्वर है गूगल असिस्टेंट का, तो वहां पर बहुत सारे पहले से ही प्री रिकॉर्डेड पैटर्न्स मौजूद होते हैं। तो जब आप जेमिनी को कोई भी कमांड देते हो वॉइस के जरिए, तो वहां सर्वर पे मौजूद जितने भी पैटर्न्स होते हैं सबसे एक एक करके मैच करता है, और वहां बहुत बड़ी तादाद में मुख्तलिफ पैटर्न्स होते हैं। तो इजीली वो आपके पैटर्न को मैच करता है और आपकी कमांड को एक्सेप्ट कर लेता है, ठीक है। जिस तरीके से मिसाल देता हूं, आपने बोला ओपन यूट्यूब, तो अब वो मैच करेगा। उसके बाद बहुत सारे पैटर्न होंगे, जैसे कि पॉज, प्ले, स्टॉप, तो सबसे मैच करेगा कि किससे मैच हो रहा है, मतलब अल्फाज कहाँ से शुरू हो रहा है, कहाँ एंड हो रहा है, पिच कितनी है, तो ये सब कुछ वो मैच करेगा। और जिस इलेक्ट्रिकल पैटर्न से मैच होगा तो ये फौरन कमांड एक्सेप्ट कर लेगा, और अगर बाय चांस मैच ना हुआ तो ये फौरन एरर दे देता है कि आई कांट अंडरस्टैंड। सिंपल, आपने देखा होगा कभी कभार आप जब जेमिनी को, चैट जीपीटी को कोई कमांड देते हो तो अक्सर वो बोलता है आई कांट अंडरस्टैंड। वो इसलिए होता है कि आप कोई ऐसा वर्ड बोल देते हो जो उसकी वोकैबुलरी में सेव नहीं था, लेकिन जब आप बार बार उस वर्ड को बोलोगे तो वो उसको अपने पास सेव कर लेगा, मतलब अपनी स्टैंडर्ड वोकैबुलरी में उसको सेव कर लेगा। तो इस तरीके से डेटाबेस मतलब पहले से इलेक्ट्रिकल पैटर्न से हमारी आवाज को मैच करता है, फिर उस कमांड को एक्सेप्ट करता है। अच्छा, मैं एक और डाउट क्लियर कर दूं कि अक्सर बच्चों के दिमाग में ये डाउट आएगा कि मैंने ये वायरलेस माइक को तो बता दिया तरीकेकार क्या है। मतलब पहले मैं बोलता हूँ, मेरी साउंड वेव इसमें डायफ्राम से टकराती है, मतलब पर्दे से टकराती है, फिर वो इलेक्ट्रिकल पैटर्न्स में कन्वर्ट होती है, फिर वो रेडियो वेव में कन्वर्ट होती है, फिर ट्रैवल करते हुए रिसीवर तक जाती है, फिर रिसीवर उसको रेडियो वेव से इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स में कन्वर्ट करता है, फिर वो अंदर जाके एनालॉग से डिजिटल में कन्वर्ट होती है। लेकिन जो एआई वॉइस असिस्टेंट होते हैं, चैट जीपीटी, जेमिनी, सीरी, तो ये किस तरीके से हमारी आवाज को एक्सेप्ट करते हैं? देखो, इनका तरीकेकार ज्यादा आसान होता है एज कम्पेयर टू माइक, वायरलेस माइक। क्यों? क्योंकि इसमें आवाज को वायरलेसली ट्रेवल नहीं करना पड़ता। सिंपल, आपने मोबाइल उठाया या फिर आप व्हाट्सएप पे किसी को वॉइस मैसेज कर रहे हो या फिर आप एआई को वॉइस के जरिए कमांड दे रहे हो, तो उसमें क्या होगा, आपने सिंपल माइक पे क्लिक करा, माइक एक्टिवेट हुआ, आपने जब बोला, कोई भी अल्फाज बोले तो आपके अल्फाज साउंड वेव की सूरत में आपके मोबाइल के माइक तक जाएंगे, आपके मोबाइल के माइक के डायफ्राम मतलब पर्दे से टकराएंगे और आपका मोबाइल का माइक उसको इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स में कन्वर्ट कर देगा। अब क्या होगा, वो इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स सिंपल अंदर मौजूद एडीसी, एनालॉग टू डिजिटल कन्वर्टर के पास जाएंगे
और सिंपली डिजिटल सिग्नल्स में कन्वर्ट हो जाएंगे। बाकी सारा तरीकेकार सॉफ्टवेयर का होगा। इसमें रेडियो वेव में कन्वर्ट नहीं करना पड़ा जो इसमें करना पड़ा था। क्यों? क्योंकि इधर वायरलेसली ट्रेवल करवाना था, वहां तक पहुंचाना था, इसलिए यहाँ पे रेडियो वेव में कन्वर्ट करना पड़ा था। मोबाइल में क्योंकि आप डायरेक्ट ही बोल लो, तो इसलिए वहां पे रेडियो वेव का काम नहीं है, सिंपल इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स में कन्वर्ट होंगे, उसके बाद डायरेक्ट एडीसी मतलब एनालॉग टू डिजिटल में कन्वर्ट हो जाएंगे। सिंपल ये था। तो एक बार इस पूरे लेक्चर को समराइज कर लेते हैं कि हमने आज क्या पढ़ा। हमने पढ़ा कि वॉइस इनपुट डिवाइस क्या होती है। वॉइस इनपुट डिवाइस ऐसी डिवाइस होती है जिसका काम होता है इंसान की आवाज को कैच करना और उसको कंप्यूटर अंडरस्टैंडेबल फॉर्म में कन्वर्ट करना। उसके बाद हमने पढ़ा कि ये वर्क किस तरीके से करते हैं। इसके दो तरीकेकार में मैंने डिवाइड करा है, हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर। हार्डवेयर का काम क्या था, अगर इस वायरलेस माइक की मिसाल दूं तो हमारी आवाज सिंपल डायफ्राम से टकराती है, डायफ्राम उसको इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स में कन्वर्ट करता है, फिर अंदर लगा हुआ ट्रांसमीटर उसको इलेक्ट्रिकल सिग्नल से रेडियो वेव में कन्वर्ट करता है, फिर वो रेडियो वेव ट्रैवल करते हुए सीधा रिसीवर के पास जाती है, रिसीवर उसको रेडियो वेव से इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स में कन्वर्ट करता है। उसके बाद अंदर लगे हुए एडीसी चिप एनालॉग टू डिजिटल कन्वर्टर उसको एनालॉग से डिजिटल में कन्वर्ट कर देता है। उसके बाद सॉफ्टवेयर का काम आता है, सिंपल हमारी आवाज के डिफरेंट इलेक्ट्रिकल पैटर्न्स, जिसे आप डिजिटल पैटर्न्स भी कह सकते हो, वो बनते हैं और वो अंदर मौजूद डेटाबेस से मतलब वोकैबुलरी से मैच होते हैं एक एक करके कि आपके अल्फाज का जो पैटर्न है वो किससे मैच कर रहा है। जिससे आपकी आवाज का पैटर्न मैच करता है तो कंप्यूटर आपकी आवाज को एक्सेप्ट कर लेता है, मतलब कमांड को एक्सेप्ट कर लेता है। सिंपल। और हमने इसकी एग्जांपल्स पढ़ी। सबसे पहली एग्जांपल, एक ही एग्जांपल है इसकी, वो है माइक्रोफोन, जिसको शॉर्ट में माइक कहते हैं। उसके अलावा गूगल असिस्टेंट मतलब जेमिनी, सिरी, चैट जीपीटी, ये सब एआई वॉइस असिस्टेंट हैं, ये सब एआई टूल्स है, तो इनको आप वॉइस के जरिए भी कमांड दे सकते हो। तो उम्मीद करता हूँ आपको आज का लेक्चर समझ आया होगा। अगर कोई भी कंफ्यूजन हो इस लेक्चर में तो बिला झिझक कमेंट सेक्शन मौजूद है, आपके लिए मौजूद है। कमेंट में आप बिला झिझक सवाल पूछ सकते हैं, मैं इंशाल्लाह आपको उसका जवाब भी दूंगा। और बाकी इंशाल्लाह व्हाट्सएप चैनल का लिंक भी मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। मैं मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।